अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च, और हाफ टी स्पून नमक। अब देखिए जी, ये सब्जी सारी हमने फ्राई कर ली है, भून ली है हमने, फ्राई नहीं किया हमने, भून ली है। अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब तक ये ठंडा होता है हम उसका कीमे का मटीरियल बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज माशाल्लाह बहुत प्यारी, ये देख रहे होंगे धूप निकली हुई है। तो अभी मैं आया था अपने गार्डन में, नन्हे मुन्ने प्यारे से गार्डन में। ये देखें कितना, जब से बारिश हो रही थी तो माशाल्लाह कितने प्यारे फूल शूल लग गए इधर, ये देखें। और सामने ये देखें घास भी कितना प्यारा हो चुका है, ग्रीनरी ग्रीनरी सारी। ये अभी थोड़ी बहुत सफाई होने वाली है। तो ये देखें, आपको पता ही मुझे चोट लग गई थी, तो इसकी मदद से चल के मैं इधर आया हूँ अपने जो कि वो गार्डन में। ये देखें सामने माशाल्लाह जो कि मैंने लगाए थे सब्ज़ प्याज, वो क्या कहते हैं उसको, लहसुन सब्ज़, वो सामने माशाल्लाह धनिया है। तो आप लोग दुआ करें जल्द से जल्द आपका भाई ठीक हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएगा। तो आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना। मेरे जितने मेरे बहन भाई वीडियो देखते हैं मैं उनसे यही कहूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट करनी। जैसे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं इस तरह ही आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें, फिर हम लोग को भी होता है कि वीडियो बना रहे हैं, हमारे बहन भाइयों को पसंद आती है। तो आगे जाते हैं अम्मा जी के पास, तो अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक दफ़ा फिर देख लो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये देखें आसमान कैसे ब्लू हो चुका है सारा, धूप कितनी कड़कती हुई धूप निकली, कड़कती तड़कती माशाल्लाह। तो अभी मैं अम्मा जी के पास से आ गए, तो फिर आप लोगों को सारी रेसिपी शेयर करूँगा, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ, तो अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं? आज मैं चिकन वाली टिक्की बना रही हूँ, वेजिटेबल की फिलिंग करके, वेजिटेबल फिलिंग करके, चिकन विद वेजिटेबल। चिकन विद वेजिटेबल जो कबाब बनाने, कबाब, हाँ। चिकन के वेजिटेबल जो कि कबाब बनाने लगे अम्मा जी। ये देखते हैं ये किस तरह बनते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सारी रेसिपी। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आपको अब बताती हूँ कि भाई जी इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। मैंने ये कीमा ले लिया है चिकन के, मैंने मोला चिकन लिया है, उसमें मैंने खुद कीमा किया है आधा किलो कीमा है ये। और मैंने ये ले लिया है शिमला मिर्च, 2 बड़ा साइज की शिमला मिर्च ले ली है। मैंने गाजरें ले ली हैं। ये मैंने लिए थे 3 प्याज, मैंने मीडियम साइज के 3 प्याज लिए थे, और थोड़ी सी मैंने ये बंद गोभी ले ली है। ये बेसन को मैंने भून लिया था, 3 चम्मच मैंने बेसन लिया था, उसको मैंने भून लिया है। ये मैंने ग्रीन सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया नारदाना, उसको मैंने कूट लिया है। ये मैंने ज़ीरा और जो सूखा धनिया है उसको मैंने पहले थोड़ा सा ब्राउन किया था, फिर मैंने इसको भी मैंने कूट लिया है। ये नमक मैंने 2 टीस्पून लिया है। आधा टीस्पून मैंने ये लिया है वो लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, और ये एक टीस्पून मैंने ये लिया है सूखे धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून मैंने ये दरदरी वो लिया है मिर्च, और आधा टीस्पून ये काली मिर्च ली है। आधा टीस्पून मैंने ये अदरक का पाउडर लिया है। आधा टीस्पून मैंने आमचूर लिया है। 1 टीस्पून मैंने वो लिया है चिकन पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून आधा टीस्पून मैंने ये लिया है गरम मसाला, और मैंने 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है, और आधा टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने ये लिया है चिली सॉस, और एक टीस्पून मैंने ये
सिरका लिया, वो लिया है, सोया सॉस लिया है। अब मैं आपको सारा इसका तरीका बताती हूँ, दिखाती हूँ सारा। कढ़ाई में चूल्हे के ऊपर रख लिया, मैं चूल्हा जलाने लगी हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी ये गाजर। गाजर को मैंने पहले बरी बरी काट लिया था, तो मैंने गाजर ली थी। अब इनको थोड़ा सा करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये मैं प्याज इसके कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च। अब ये अजान होने लगी है और मैं वो चूल्हा भी बंद कर दूंगी। अजान के बाद आपसे मिलेंगे। अजान हो गई है। अब मैं दोबारा आपको बता दिया। अब इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह भून लेना, क्योंकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अम्मा जी कीमा भी इसके अंदर ही डालना है, ऐड करना? जी नहीं वो अलग। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। चलें जी, हम लोग देखते हैं जी अम्मा जी क्या करते हैं। आप लोग दुआ करें जल्दी जल्दी आपका भाई ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं मुझे, तो इस तरह वीडियो बना बना के थक गया। कोई बात नहीं बेटा, इम्तिहान भी तो अच्छे होते हैं। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे कितने इम्तिहान भी हमारे लिए ले रहे, बचाओगे जी। मायूस नहीं होना चाहिए। नहीं, अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अल्लाह पाक के साथ बहुत बेनियाज है। वो जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं का इम्तिहान लेते हैं जी। अब हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च, और हाफ टी स्पून नमक। अब देखिए जी, ये सब्जी सारी हमने फ्राई कर ली है, भून ली है हमने, फ्राई नहीं किया हमने, भून ली है। अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब तक ये ठंडा होता है हम उसका कीमे का मटीरियल बना लेते हैं। देखिए जी, अब हम कीमे के अंदर डालेंगे ये गरम मसाला है। देखिए ये दर्जी मिर्च है, ये सूखे धनिया का पाउडर है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, और ये अदरक का पाउडर है। लहसुन का मैंने नहीं डाला, ये अदरक का पाउडर है। ये चिकन पाउडर, और ये आमचूर पाउडर, ये नमक
और ये जो मैंने वो ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने पहले भुना था, फिर उसको मैंने कूट लिया था। ये वो है, ये अनारदाना, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया मैंने वो ली थी, 3 मिर्च ली थी सब्ज़। मैंने 1 टेबल स्पून मैं वो लिया था अनारदाना और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया था। जब मैंने 3 चम्मच मैंने 3 टेबल स्पून मैंने वो लिया था बेसन, इसको भी मैंने भून लिया था। बेसन को इसलिए भुना था कि इसका कच्चापन ना लगे। मैं बेसन में भून के इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैंने किसी डालना हो ना कीमे वगैरह में, किसी चीज़ में, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह। देखिए जी, हमने अच्छी तरह सारा मिक्स किया, कीमा और सारे मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कबाब कैसे बनाने हैं। देखिए जी, अब मैं आपको कबाब बनाने दिखाती हूँ किस तरह बनते हैं। एक प्लेट के अंदर मैंने ये ऑयल लगा ली है, मैंने अपने हाथ को भी लगा लिए। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ऐसे आपने कीमे के ऐसे ये बना लेना है, हाथ के ऊपर टिक्की बना लेनी है। इसके अंदर आपने ये रखनी है चीज़, और ये आपने ऊपर ये डालना है जो मैंने वेजिटेबल मसाला बनाया ना, वो आपने इसके अंदर डालना है। देखिए ये इस तरह आपने टिक्की बना लेनी है। इस तरह हम आपको और भी बना के बताते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी बड़ी टिक्की बनाइएगा, क्योंकि फिर आपने उसको रोल करना है, फिर टिक्की बनानी है, क्योंकि फिलिंग जो है ना वो बाहर ना आए। अम्मा ये तो पहलवानों वाली जो टिक्कियां बना रहे हैं आप, मोटी मोटी कीमा, इसके अंदर फीलिंग है इसलिए मोटी लग रही है। ऐसे तो पहलवान खाते हैं। अच्छा, तुम खाना ना बीमार होना। इसके अंदर चीज़ भी है, ताकत वाली सारी चीज़ें, वेजिटेबल भी, ताकत आ जाएगी जो खाएगा। हाँ, तुम खाना ना तो तुम ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएगी। ये देखो चीज़ मैंने इसके अंदर रखी है, उसके अंदर मैंने ये फिलिंग रखी है, उसके अंदर फिर मैंने चीज़ रखी है। तो चीज़ तो अच्छी लगती है, जब खाते हुए मुंह में आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। जब आप किसी चीज़ की फिलिंग करेंगे फिर वो मोटी तो बनेगी ना जी। आप खाली कीमे की टिक्की थोड़ी बना रहे हो जो मोटी ना बने। वही तो मैं कह रहा हूँ, माशाल्लाह पहलवानों वाली टिक्कियाँ बन रही हैं। कोई चीज़ होती है वो अच्छी लगती है, तो आपकी माँ ऊपर रख लें जी। कोई बरीक अच्छी लगती है, कोई मोटी बननी होती है। वैसे खाली मोटे बनाएंगे, अगर आपको बागो तो आपको लगेंगे ना जी जी, तो वो जरा बनाए। तो अम्मा जी मैं तो कहता हूँ ये सारा इस तरह बना के फिर दिखाते हैं अपने ऑडियंस को। ठीक है चलो, वैसे मैंने दो उनको बना के दिखा दी है अब, क्योंकि ये ना फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो देखते नहीं है, कम ही देखते हैं फिर। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बन गई है ये भी टिक्की, और ये भी। अभी सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं इस कीमे की, तो फिर आप लोगों को सारी दिखाते हैं। फ्राई करनी है फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैंने कुछ टिक्कियाँ बना ली, कुछ मैंने कीमा भी रख दी है। अब मैं आपको इसको शैलो फ्राई करके बताऊँगी। आप इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, शैलो फ्राई करना, डीप फ्राई नहीं करना है इनको। और बिल्कुल स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक एक करके फ्राई करेंगे क्योंकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए, वो शैलो फ्राई हो जाए। अगर हम डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऑयली ऑयली मुंह के अंदर। हाँ। फिर ऐसे माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है, ये देखें। इसको आराम से पहले एक साइड से पकने देना, फिर दूसरी साइड से। हाँ, थोड़ा सा पक जाएगा, फिर साइड चेंज करेंगे। देखें ये मैंने तो हो गई है, तो मैंने दूसरी साइड चेंज की है। अब इससे भी कम हम इसकी आंच करेंगे, तो कीमा कच्चा है इसलिए हम इसको ना हल्की सी आंच पे शैलो फ्राई करेंगे। ये कितनी प्यारी हो गई है टिक्की, थोड़ी सी और हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ये टिक्की कितनी प्यारी है, फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरी टिक्की भी फ्राई कर लेंगे फ्राई। बिल्कुल बिल्कुल स्लो आंच पे हम फ्राई करेंगे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आया थोड़ा सा गर्म हो गया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और मैं उसको जलाती हूँ दोबारा। वो अम्मा जी दूसरी की तरह जो फ्राई किया आपने, क्या येलो क्या डीप फ्राई की है जी? शैलो फ्राई। शैलो फ्राई की वो किधर? वो आपके भाई ले गए, वो ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी हमारे चिकन विद वेजिटेबल कबाब तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर में इस तरह बनाइएगा और हमें तो आपको कैसे लगे। अब अफ्तारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अफ्तारी के लिए आप बनाइएगा रमज़ान शरीफ में। और आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आप आपसे मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।